जी, ये फ़िल्म जैसे मैंने कहा कश्मीर से शुरू हुई। कश्मीर एक एकमात्र राज्य है हिंदुस्तान में जहाँ मुस्लिम राज्य अ, नहीं है वो भी। अब वो राज्य नहीं रह गया, बहुसंख्यक थे और फिर उनको उनका स्टेटस छीन लिया गया वगैरह-वगैरह, धारा 370 हटाने के बाद। ये घटना है, मॉब लिंचिंग की घटना है, सीए एनआरसी की घटना है, दिल्ली दंगों की घटना है। ये तमाम घटनाएँ एक तरह से ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करती हैं या नैरेटिव बताती हैं इनमें एक सूत्रता कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या यही एकमात्र संदेश ये फ़िल्म देती है? या इसमें और कुछ भी छिपे हुए हैं जैसे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया, सरकार का रवैया? सारी चीजें ये दिखाती है सरकारी ढांचा जो है वो किसके हाथ में है और जो हाथ उस पे काबू है वो क्या कर रहा है। भारत में आज क्या हो रहा है जो हमारी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं, वो दुनिया को बीबीसी ने दिखा दिया है। मेरे मेरा एक सवाल ये था कि ये जो बैन आया वो क्यों आया, क्योंकि जो स्वपन दास गुप्ता जी जो हैं, जो मेरे साथ शामिल है डॉक्यूमेंट्री में, उनको काफी वक्त दिया गया है डॉक्यूमेंट्री में, उनको पता था कि ये क्या क्या है इसमें माल। सवाल जो उनसे पूछे गए वही सवाल हमको भी पूछे गए, तो वो जानते थे कि आने वाला क्या है। दूसरा ये कि स्वपन जी बहुत नजदीक है मोदी जी के, उनको पद्म भूषण दिया गया है। कौन सी करतूत के लिए जानता नहीं हूं मैं, वो कॉलम लिखते हैं, स्तंभकार हैं और कोई बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। और उनको राज्यसभा में भेजा गया, फिर उनको बंगाल भेजा गया कैंडिडेट के जरिए। जब वो हार गए वहां से, पार्टी जब हार गई वहां से, उनको फिर से राज्यसभा में गए। बहुत ही करीब है। मैं जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ, मैं मोदी जी को भी जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो दो एक दूसरे के बहुत ही करीब है। इसका मतलब ये कि पीएमओ को, मोदी जी को ये पता था कि ये डॉक्यूमेंट्री निकलने वाली है। स्वपन में इतना दम नहीं कि वो बगैर परमिशन के ये काम करते, सवाल ही नहीं है कोई। तो जानते हुए कि ये आने वाला है और इसमें माल क्या है, फिर उस बैन करना, और इतने गुस्से के साथ ये जो सरकारी ढांचे का इस्तेमाल है, एमईए का स्पोक्समैन बच्चों की तरह बर्ताव करता है, गुस्सा दिखाता है पत्रकारों को, बैन करता, और बैन बैन भी फेल, बैन फ्लॉप। वो दूसरी डॉक्यूमेंट्री बैन हुई है कि नहीं वो भी हमें नहीं पता। जो बैन था वो पहले हिस्से पर लगा था। दूसरा जब हिस्सा आया, सरकार ने कोई उसके पर कोई सरकार का उस पर कोई रवैया ही नहीं है। ना तो रिस्पॉन्स है एमईए का। गणतंत्र दिवस आ गया उसके बीच, वो ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये एक बिल्कुल ही क्या एमेच्योर जो कोई। क्या आपको लगता है कि पहली फ़िल्म के बाद मोदी जी बहुत परेशान हुए और उन्होंने गुस्से में आकर बैन लगवा दिया? बिल्कुल। बाद में देखिए उनको समझ में मुकेश जी, आया बाद में आप, उनको समझ में आया जी, प्लीज़। मैं झूठ बोलूं, आपको नाराजगी है, ठीक है। आप मुझे दिखा दें कि मैं, मेरा झूठ क्या है। मैं गाली गलौज करूं आपसे, ठीक है, वो आप दिखा दें कि आपके जो लफ्ज है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वो भी ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपकी जरूरत कैसे हुई कि ये काम आपने किया। रवैया ये है भारत सरकार का कि आप ये कर ही नहीं सकते। उचित ये होता कि जो फैक्चुअल नई चीजें हैं, जो जैसा कि जैक स्ट्रॉ का जो आरोप है, उस पे भारत कोई टिप्पणी देता कि भाई हमने ये, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काम किया है, हमारी एसआईटी ने इस पर काम किया है, ये सब बकवास है, ये ठीक नहीं है, वो छोड़ देते उसको। ये नहीं किया हम लोग ने। हम लोग ने किया ये कि जाके कहा कि आप इसको दिखा ही नहीं सकते। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसको बैन कर पाए मुकेश जी। जिनको देखना है वो देख चुके हैं, आज बिल्कुल। भी देख रहे हैं। जब आपके पास क्षमता नहीं है कोई चीज करने की, तो क्यों करते हैं आप ये। यहाँ एक सवाल है आकार जी कि एक तो ये कि आपने बैन लगा दिया और अब जबकि जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं उसके, तो आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जेएनयू में ताकत का इस्तेमाल किया या तिकड़मों का इस्तेमाल किया, आपने जामिया में किया, लेकिन इस तरह से रोक कर आप इसको और हवा दे रहे हैं। क्या ये उल्टा जा रहा है? देखें, मैं जब कोई राजा होता है मुकेश जी, जो उसके कोर्टियर होते हैं, जो चमचे होते हैं, वो एक हद तक उसे उनसे कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनको कन्विंस नहीं कर पाते। मैं ये जानता हूं कि लोगों ने पीएमओ में कहा होगा मोदी जी को कि इसको जाने दीजिए।
इसमें कुछ नहीं है। आपकी छवि इससे ना तो बिगड़ने वाली है, आपका जो स्ट्रॉन्गमैन इमेज है वो बरकरार रहेगा, आपकी जो लोकप्रियता है उसमें कोई खामी नहीं आएगी, कुछ नहीं है इसमें, जाने दीजिए। सही बात है, ये नहीं जाने दिया, उससे फैला। मैं नहीं मानता कि इस डॉक्यूमेंट्री से कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा इस देश में। जो लोग दिन रात देखते हैं अपनी आंखों के सामने कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सीए के दरमियान क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, ये छिपा नहीं है हमसे। ये पहली दफा नहीं है कि हमें बताया जा रहा है कि 17 महीने तक इंटरनेट काटा गया था कश्मीर में। कोर्ट में है ये चीजें। हमको परवाह नहीं इन चीजों की, बहुत से लोगों को। तो ये जानते हुए लोगों ने कहा होगा उनको कि मोदी जी ये ठीक है, ये स्वपन ने तो कहा ही होगा कि कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, सब सब पुरानी बातें हैं जो। और स्वपन का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। आप इतना आप 2 घंटे तक आप डिफेंड कर पाए और कहें कि जो दंगे हुए दिल्ली में वो एक बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, ऐसा ऐसा जाके आप सीधे मुंह बोल सकें किसी को, उनको अवार्ड देना चाहिए मोदी जी को कि आपने जो डिफेंस दिया है हमारा, बहुत ही ठीक था, बहुत ही सही था। लेकिन ये प्रकार का क्रोधित होना, गुस्सा होना, टैंट्रम थ्रो करना, एमईए को अंदर शामिल करना, ये कोई गणतंत्र को ये शोभा नहीं देता, खासतौर पे इतने बड़े गणतंत्र को। इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि पहली बार जब ये डॉक्यूमेंट्री आई तो मोदी जी इस हद तक चले गए कि उस पर बैन लगवाने, लेकिन जब दूसरा हिस्सा आया तो अभी चुप्पी है, अब रिएक्ट अकल नहीं ठीक हो करना गई ना, जी। अकल ठीक हो गई। वो ये जी, बात मैं वही कह बिल्कुल रहा था, जाहिर क्या हो गई सबक कि सीखा है उन्होंने? हाँ, बैन 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 की नाकाम बैन बिल्कुल नाकाम हो गया ना। बैन से जो ये डॉक्यूमेंट्री फैली बैन के जरिए, और बैन के जरिए दुनिया भर में जो चर्चा हुई, स्टोरी ये नहीं थी कि बीबीसी ने मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। स्टोरी ये थी कि मोदी जी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया है। 2 हेडलाइन है। न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ नहीं छपता। अगर ये डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार जाने देती तो कुछ नहीं छपता। क्यों छापेगी न्यूयॉर्क टाइम्स? कोई दूसरी कोई न्यूज एजेंसी संस्था है, उसका जो सामान है वो रखे अपने पास, मैं क्या करूं उसके साथ, ठीक है। ये पर जो बैन करने से न्यूज स्टोरी बन गई, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में, कि जो लोग शायद सोचते थे कि 2002 की बात है, कितनी बार देखेंगे यार, छोड़ो उसको, वो शायद देखने के लिए उत्साहित हो गए, या फिर वो पूछने लगे लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुपों में शायद कोई चर्चा हुई होगी और मोदी जी की जय के सिवाय के अलावा कुछ और भी बातें हुई होगी। तो ये जानते हुए कि ये पहला जो कदम था एकदम बच्चों की तरह वो फ्लॉप हो चुका है, उसके बाद दूसरे को जाने दिया उन्होंने, जो काम पहले उनको करना था। जी।